नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी छठी मैया के चमत्कार पर आधारित है। उस विश्वास पर जो एक माँ ने छठी मैया पर बनाए रखा। तो चलिए सुनते हैं छठी माता के चमत्कार की ये अनोखी कहानी। बिहार के सोनपुर गांव में एक और छठ का पर्व आ गया था। हर गली में गन्ने के तोरण, घरों में पकवानों की खुशबू और घाट पर सजावट की रौनक थी। महिलाएं गीत गा रही थीं। हर तरफ खुशियां थीं। पर एक घर ऐसा था जहां सन्नाटा और रुदन पसरा हुआ था। वो घर था सावित्री देवी का। दर्द की शुरुआत। सावित्री देवी और उनके पति रामस्वरूप गांव के मेहनती किसान थे। उनका एक ही बेटा था मनोज। मनोज उनकी दुनिया था, हंसमुख, चंचल, सबका प्यारा। पर एक दोपहर खेतों के पास खेलते हुए वो तालाब में गिर गया। जब तक किसी ने देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के लोग दौड़े, बच्चे को बाहर निकाला, पर शरीर ठंडा पड़ चुका था। डॉक्टर आया, नब्ज टटोली, सिर हिलाया। अब कुछ नहीं हो सकता। सावित्री देवी के मुंह से चीख निकली, नहीं मैया, मेरा बेटा ऐसे नहीं जा सकता। वो अपने बेटे के शरीर से लिपटकर चिल्लाने लगी। रात भर उन्होंने बेटे को गोद में लिया और रोती रहीं। छठी मैया, आप माताओं की पुकार सुनती हैं, एक बार मेरी भी सुन लो। व्रत का संकल्प। 2 दिन बाद गांव में छठ पर्व की तैयारी शुरू हुई। लोगों को लगा कि सावित्री देवी इस बार व्रत नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने सभी को चौंकाते हुए कहा, मैं छठ मैया का व्रत रखूंगी, लेकिन अपने बेटे के लिए। अगर मैया सच्ची हैं तो मेरा मनोज मुझे लौटाएंगी। वो बिना अन्न जल के रहीं। दिन भर बेटे के पास बैठती और रात को घाट की ओर देखकर कहती, मैया, मैं हार नहीं मानूंगी। डूबते सूरज का चमत्कार। संध्या का समय आया। सूरज धीरे धीरे गंगा के किनारे ढल रहा था। सावित्री देवी बांस की डलिया लेकर घाट पर पहुंची। सिर पर चुनरी, आंखों में आंसू, हाथ कांप रहे थे, लेकिन विश्वास अडिग था। उन्होंने डूबते सूरज को अर्घ दिया और बोली, छठी मैया, ये मेरी आखिरी पुकार है। अगर मेरे मनोज की किस्मत में सांसें नहीं तो मेरी भी न रहें। उसी क्षण उनके घर के आंगन में एक अनहोनी हुई। मनोज का शरीर जो 3 दिन से स्थिर पड़ा था, उसकी उंगलियां हल्की सी हिलने लगी। धीरे धीरे होंठ कांपे और बहुत धीमी आवाज आई, माँ, माँ। गांव में हलचल। घरवाले चिल्लाए, मनोज जिंदा है। पूरा गांव दौड़ पड़ा। डॉक्टर ने फिर नब्ज देखी और इस बार चौंक गया। ये तो सांस ले रहा है, ये तो चमत्कार है। रामस्वरूप की आंखों में आंसू आ गए। सावित्री देवी घाट से भागी भागी घर पहुंची। अपने बेटे को देखा, जिंदा। उसे सीने से लगाया और रो पड़ी, मैया, आपने मुझे लौटा दिया। उगते सूरज का रहस्य। अगली सुबह उगते सूरज को अर्घ देने के समय सावित्री देवी के आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने जल में दीपक रखा और कहा, मैया, मैं आपका जन्म जन्मांतर तक व्रत रखूंगी। उसी समय मनोज ने धीमे से कहा, माँ, जब मैं गया था मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा था। फिर एक तेज रोशनी आई। एक माँ जैसी आकृति, लाल साड़ी में, माथे पर सूरज की किरणें थीं। उन्होंने कहा, तेरी माँ ने मुझे पुकारा है, जा, लौट जा, तेरा समय नहीं हुआ। सावित्री देवी कांप गईं। वो जान गईं कि वो छठ मैया थीं। अब हर साल जब छठ आता है, सावित्री देवी सबसे पहले घाट पहुंचती है। उनकी डलिया में बस एक ही चीज जरूर रहती है, अपने बेटे की पुरानी तस्वीर और एक दीपक जो कभी बुझता नहीं। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जहां विश्वास सच्चा हो वहां छठ मैया खुद धरती पर उतर आती है। जय हो छठी मैया, जय हो सूरज देव।